बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम नाजरीन। इस एपिसोड के आगाज में हम देखेंगे कि सुल्तान अपने मुशीरों से कहते हैं कि सल्तनत उस्मानिया की जायदाद से हक मांग रहे हैं। ऐसा क्या नहीं मिला कि आप इसे आपस में तकसीम करने की जुर्रत कर रहे हैं। तो जानदारली कुछ कहने की कोशिश करता है तो सुल्तान कहते हैं, मुझे मत रोको पाशा, क्या आपको एहसास है जब ये तकसीम होगी तो हमारे पास इत्तेहाद के अलावा कोई रास्ता नहीं बचेगा। जितनी मैं आप लोगों को जुर्रत देता हूँ इतना ही आप मजीद जुर्रत करते हैं। जितना ज़्यादा मैं आपको वकार दे रहा हूँ उतना आगे बढ़ रहे हैं। आपकी हसरत बढ़ती ही जा रही है। मैं जितनी ज़्यादा इत्तेहाद की कोशिश कर रहा हूँ उतनी ज़्यादा आप दुनिया की मोहब्बत से सरचार और बोझल होते जा रहे हैं। क्या आपको नहीं लगता मैं ये सब देख नहीं पा रहा हूँ? जान लें, हमने जो रास्ता इख्तियार किया है वो कांटों से भरपूर है। जिसको इस बात का खौफ है कि इसके पाँव को नुकसान पहुँचेगा तो वो मेरे साथ ना आए। जो इत्तेहाद से मुंह मोड़ेगा हम इसके साथ कोई भी मुआहदा नहीं करेंगे। इसका हमसे कोई ताल्लुक नहीं होगा। आग हमारे अंदर जलने की मुंतजिर है। ये जंग के दरमियान हमें भाइयों के करीब करेगी। तो इस बात पर सभी मुत्तफिक होते हैं। दूसरी जानिब हम देखते हैं कि शहजादा बायजीद सुल्तान की बातों को सोचते हुए मुस्तफ़ा के करीब आ रहा होता है और उसे देखकर कहता है, ये क्यों रो रहा है? क्या तुम्हें प्यास लगी है? और फिर मुस्तफ़ा को वो पानी पिलाने की कोशिश करने लगता है और एक गिलास भरकर पानी उसके मुंह में डालता है। इसी दौरान गुलशे खातून वहां पर आती हैं और बायजीद को धक्का देकर मुस्तफ़ा को बचाने की कोशिश करते हुए उसे अपनी गोद में ले लेती हैं। वहीं पर बायजीद के सर से खून बहने लगता है तो एक तरफ गुलशे खातून भी रो रही होती है कि क्या मुस्तफ़ा मर गया। दूसरी तरफ हम दियुम तरियूस को शहंशाह के सामने पेश होता देखते हैं। शहंशाह उसे जमीन से उठाकर गले लगाता है और अपने साथ लेकर चल देता है। दूसरी तरफ गलाता में नाइट अपने साथियों के साथ समंदर की तरफ जाता है और आसपास का जायजा भी लेकर वापस वहां किनारे पर पहुंच आता है और फिर किसान सिपाही से पूछता है, क्या तुम इस जगह को अच्छे तरीके से जानते हो? इस पर सिपाही कहता है, हाँ। फिर वो लोग उसके पीछे हो लेते हैं। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि सुल्तान दीवान में अपने हजरात से मुखातिब होते हुए कहते हैं कि मुझे उम्मीद है कि तमाम हजरात सबसे पहले अपने जज्बात को एक तरफ रखेंगे और भाईचारे की रस्सी को मजबूती से थाम लेंगे ताकि वो इत्तेहाद के साथ घुल मिल जाएं। जब ये सब हो जाएगा तो कोई फौज हमारे सामने नहीं खड़ी हो पाएगी इंशाअल्लाह। इस पर जानदारली कहता है, इंशाअल्लाह मेरे सुल्तान, मैं कुछ कहना चाहता हूँ। तो सुल्तान कहते हैं, कहो। फिर जानदारली कहता है कि मुश्किल दिनों में भाईचारे का मसला उठाना बहुत ज़रूरी है मेरे सुल्तान, लेकिन जब इसके मुकर्रर करदा रहनुमा ही मुत्तहद नहीं होना चाहें तो मुझे नहीं मालूम कि भाईचारे की बात करनी चाहिए या इसकी अहमियत कितनी है। मजीद बना आपके वेनस के सफ़ीर मिनोतो को मारने के बाद कौंसल का मौक़िफ़ कुछ वाज़े हो गया है मेरे सुल्तान। वो लोग हमें मुश्किलात से दो चार करेंगे। और तो और इससे पहले कि जानदारली मजीद कुछ कहता सुल्तान उसे खामोश करवा देते हैं। वहीं दूसरी तरफ हम नाइट को देखते हैं जो कि अपने सिपाहियों के हमरा आगे बढ़ रहा था। इसी दौरान उसकी नज़र यनीचरी फौज पर पड़ती है तो वो पूछता है, ये यनीचरी हैं? तो कैसान कहता है, सल्तनत उस्मानिया के सबसे खौफनाक सिपाही हैं। इतने में यनीचरी का दस्ता नाइट को देखकर कहता है कि ये तकब्बुर से भरा हुआ आदमी कौन है? इस पर सिपाही कहता है, ये जुस्तियानी नामी काफिर है जनाब, दरमियान वाला, और बाकी इसके जंगजू हैं। तो दोगान आगा अपनी जगह से उठ खड़े होते हैं और उसके सामने आ जाते हैं और यूं उस्मानी सिपाही और नाइट के जंगजू एक दूसरे के आमने सामने होते हैं। और फिर नाइट पूछता है कि लो मिलोनो कहाँ है, उसे मेरे हवाले कर दो। इस पर लो मिलोनो कमरे से बाहर आकर उनके दरमियान खड़ा हो जाता है। ये देखकर नाइट उससे पूछता है, क्या तुमने हमें धोखा दिया? इस पर ला मिलोनो कहता है, बेहतरीन तिजारत जंगों के दौरान ही की जाती है जुस्तियानी। मैंने गलाता के लिए एक मुनाफे बख्श इकदाम किया है। तो नाइट कहता है, ला मिलोनो, मुर्दा लोग कभी भी मुनाफे बख्श काम नहीं किया करते, तुम्हें धोखाधड़ी की कीमत अदा करनी ही होगी। इस पर ला मिलोनो कहता है, ये एक बहुत बड़ी गलती होगी जुस्तियानी, मुआहिदा वाज़े है, तुम यहाँ पर खून नहीं बहा सकते। तो जुस्तियानी कहता है, हम देखेंगे। और फिर दोनों तरफ से तलवारें निकाल ली जाती हैं और एक दूसरे पर तान देते हैं। वहीं दोगान आगा कहते हैं कि पीछे हट जाओ कमीनों, वरना मैं तुम्हारी दुमों को कुचल दूंगा। हमें एक वादा दिया गया है और हमने मुआहिदा किया है। मैं अभी तुम्हारी जान नहीं लूंगा, लेकिन अगली बार दीवारें भी तुम्हारी हिफाजत नहीं कर पाएंगी। तो नाइट
ये सुनकर नाइट अपने सिपाहियों को इशारा करता है कि तलवारें नीचे कर लो। इसके बाद सभी अपनी तलवारें नीचे कर लेते हैं और नाइट दोगान आगा को धमकी देता है कि हम तुम्हारा भी इस्तेहसाब करेंगे, मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। और यूं धमकियां देते हुए नाइट अपने जंगजुओं के साथ वापस लौट जाता है। दूसरी तरफ दीवान में सुल्तान कहते हैं, हमारी सांस जो लोहे के पहाड़ों को पिघला देती है, वक्त के साथ ये बढ़ेंगी और मजीद हम आगे बढ़ते जाएंगे। जो भी हमारे रास्ते में खड़ा होगा उसे खत्म कर देंगे। जानदार ली, जहाँ तक वेनस का ताल्लुक है तो वो अच्छे तरीके से जानते हैं कि वो किससे दुश्मनी रखते हैं, इन्हें किसके सामने सर उठाना है और किसके आगे सर तस्लीम खम करना है। मैंने दोगान आगा को वहाँ पर पहले ही भेज दिया है, वो इन्हें मशवरा देंगे कि वो होश में आ जाएं। और जहाँ तक रोम का ताल्लुक है तो हमने उनकी जंजीरें तोड़ दी हैं। हमारे सिपाही हर तरफ गहरी दलदल की तरह घेरे हुए हैं। अब वक्त है कि जालिम का गला घोंट दिया जाए। इसी के साथ हम दूसरी तरफ महल के अंदर का मंजर देखते हैं, जहां पर सुल्तान हकीम खातून से सवाल करते हैं कि मुस्तफ़ा की तबीयत कैसी है। तो हकीम खातून जवाबन कहती हैं, बड़ी मिकदार में उनके पेट में पानी चला गया है मेरे सुल्तान, उससे उसकी सांस रुकने लगी थी, लेकिन ज़रूरी इलाज कर दिया गया है। इस मामले में हम इसके लिए ठीक होने की दुआ कर सकते हैं। तो सुल्तान कहते हैं, क्या वो ठीक हो जाएगा? तो खातून कहती हैं, हमें पूरी उम्मीद है सुल्तान। इस पर सुल्तान पूछते हैं, और मेरा बायजीद? इस पर खातून कुछ भी कहती नहीं है और खामोशी से सर झुका लेती हैं। तो सुल्तान कहते हैं, क्या कुछ हुआ है हकीम खातून? आप खामोश क्यों हैं? इस पर हकीम खातून कहती हैं, शहजादे बायजीद का सर बहुत गहरी तरह से टकराया है और वो बेहोश हैं। टकराने से इनके सर के पिछले हिस्से को शदीद नुकसान पहुंचा है। वो कोई भी ताकत और हिम्मत नहीं रखते कि ठीक हो सके। ये सुनकर सुल्तान कहते हैं, तो हम क्या खामोशी से खड़े ये सब कुछ देखते रहेंगे? क्या इल्म तबीब आपकी खामोशी की तरह बस इतना ही था? क्या इसका कोई इलाज नहीं है? तो हकीम खातून जवाब देती हैं, मेरे सुल्तान, हमने इसके लिए अपने तमाम तर इम्कानात इस्तेमाल कर लिए हैं, लेकिन हमारे तैयार करदा इलाज का असर तभी देखने को मिल सकता है जब तक हमारे शहजादे होश में नहीं आ जाते। तो सुल्तान पूछते हैं, अगर वो होश में ना आया तो क्या होगा? बायजीद ने आंखें ना खोली तो हम क्या करेंगे? अगर वो होश में ना आया तो क्या करेंगे? इस पर हकीम खातून बिल्कुल खामोश हो जाती हैं। तो सुल्तान शदीद गुस्से में रिहान आगा से कहते हैं कि खवातीन को यहाँ आने का कहो। इस पर रिहान आगा कहता है, ठीक है। और कुछ ही लम्हे के बाद खवातीन कमरे में दाखिल होती हैं सर झुकाए हुए। फिर सुल्तान कहते हैं, अब बोलिए खवातीन, ये किस किस्म की गफलत है? ये किस किस्म की लापरवाही है? तुम्हारे बच्चे जिनकी तुम्हें अपनी जान से ज्यादा परवाह करनी चाहिए, वो बिस्तरे मर्ग पर पड़े हुए हैं। शर्म आनी चाहिए, शर्म करो। इस पर गुलजी खातून बामुश्किल कहती हैं, मेरा ऐसा कोई इरादा नहीं था कि मैं बायजीद को धक्का देकर मार दूं मेरे सुल्तान। जब मैंने मुस्तफ़ा को इस हालत में देखा तो सुल्तान कहते हैं, हाँ, तुमने जब मुस्तफ़ा को इस हालत में देखा तो अपना गुस्सा बायजीद पर निकाल दिया। हाँ, क्या ऐसा नहीं है खातून? तो गुलजी खातून रोते हुए कहती हैं, ऐसा नहीं है सुल्तान। तो सुल्तान कहते हैं, अगर बायजीद के साथ कुछ भी गलत हुआ और वो हमारी उम्मीद के बरअक्स आंखें नहीं खोलता तो तुम्हारे पास तुम्हारे आंसुओं के लिए भी कोई वक्त नहीं बचेगा। तुम्हारे आंसू भी तुम्हें नहीं बचा पाएंगे, ये जान लो तुम। इसके साथ ही सुल्तान बहार खातून से कहते हैं, तुम बहार खातून जिसे हरम का सरबरा मुकर्रर किया गया था, तुमने क्या किया? तो बहार खातून कहती है, सुल्तान, अपने बेटे के गम में मुब्तला होने के अलावा मेरा इस मसले से क्या लेना देना? इस पर सुल्तान पूछते हैं, क्या इस जुर्म का सबब तुम्हारी गैर जिम्मेदारी नहीं है? तुम अपने बच्चे को संभाल नहीं पाई तो हरम का क्या या दूसरों का और दूसरों की औलाद का क्या ख्याल रखोगी? और तुम ये दावा कर रही हो कि तुम गम से दो चार हो। इस दौरान सुल्तान मजीद कहते हैं, रेहान आगा, अब से मेरे शहजादे आपके पास अमानत होंगे। गुलशे खातून और ना ही बाहर खातून को मेरे बच्चों को देखने का हक मिलेगा। ये सुनकर खवातीन काफी परेशान हो जाती हैं और बाहर खातून कहती हैं, लेकिन मेरे सुल्तान। तो सुल्तान कहते हैं, मेरी बात अभी खत्म नहीं हुई। अब से हरम के तमाम इख्तियारात मारा खातून के पास होंगे। तुम दोनों के पास अब कोई भी काम करने को नहीं होगा, अब जा सकती हो। ये कहकर सुल्तान अपने बेटे बायजीद के पास आकर बैठ जाते हैं और उससे बातें करने लगते हैं और सामने खड़ी खातून से कहते हैं, हमें अकेला छोड़ दो। इस पर वो खातून वहाँ से चली जाती हैं। इसी के साथ ये एपिसोड अपने अख्ताम को पहुँचती है। नेक्स्ट एपिसोड के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर से प्रेस करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड कीप सपोर्टिंग अस।